हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत एंट्री एलिवेट हिंदी से लेके आ गया हूं आपके लिए एक और नई वीडियो हमारी इस प्लेलिस्ट प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स यूजिंग पाइथन की। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। फंक्शंस क्या होते हैं ये जानेंगे आज हम लोग। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स डाइव इन। तो दोस्तों, जब हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं, कोड कर रहे होते हैं, तो वहां पर दो चीजें हमारे लिए प्राइम मोस्ट इंपॉर्टेंस की हो जाती हैं। सबसे पहली चीज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होती है वो होती है डेटा। डेटा आप काफ़ी तरीके से उसको इनपुट करा सकते हैं, चाहे तो यूज़र से ले सकते हैं, ठीक है, या किसी फाइल को रीड करके ले सकते हैं, या किसी डेटाबेस से उठा सकते हैं और फिर उसको चेंज करके आप आउटपुट दे सकते हैं। यूज़र को चाहे तो टर्मिनल पे दिखा सकते हैं, किसी वेब पेज पे दिखा सकते हैं, या इस डेटा को जो आपने अभी आउटपुट में लिया है इसको आप डेटाबेस में इसको सेंड कर सकते हैं, डेटाबेस में स्टोर करा सकते हैं। तो डेटा हमारे लिए एक प्राइम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है इन प्रोग्रामिंग। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास होती है प्रोग्रामिंग में वो होती है फंक्शनैलिटी, यानी डेटा को लेकर उससे कुछ फंक्शनैलिटी डेवलप करना, कुछ प्रोसेस उस डेटा के ऊपर करना और उस डेटा को चेंज किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं, उस चीज़ को हम फंक्शनैलिटी कहते हैं। ओके, अब प्रोग्रामिंग में डेटा और उससे एसोसिएटेड फंक्शनैलिटी को एक साथ ग्रुप करके, एक साथ क्लब करके एक यूनिट बना देने को हम लोग प्रोग्रामिंग के टर्म्स में कहते हैं इनकैप्सुलेशन। इस वर्ड को आप ज़रूर याद रखिएगा, इनकैप्सुलेशन, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो हम कोड लिखते हैं तो ढेर सारा कोड लिख सकते हैं, ठीक है। हमारा कोड काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता है, ठीक है। तो उस कोड में उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में लॉजिकली डिवाइड करने को हम कहते हैं मॉड्यूलैरिटी, ठीक है। उसको हम स्मॉल स्मॉल पीसेस में लॉजिकली डिवाइड कर सकते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मॉड्यूलैरिटी। तो पाइथन में फंक्शंस, इनकैप्सुलेशन और मॉड्यूलैरिटी, इन दोनों फीचर्स को इंप्लीमेंट करने का एक तरीका है। आपने भले ही फंक्शंस अभी तक पढ़ा ना हो, बट आपने फंक्शंस का यूज ऑलरेडी किया हुआ है। कैसे, आइए देखते हैं। तो आपने इस तरह का कुछ कोड तो ज़रूर लिखा होगा, हाँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ओके, इस तरह का कुछ कोड तो आपने ज़रूर लिखा होगा। तो इसमें आप जो ये प्रिंट लिख रहे हैं ना और उसके बाद ये पैरेंथेसिस लिख रहे हैं, ये दरअसल ये प्रिंट जो है ये एक फंक्शन कॉल है, ठीक है। यानी कोई एक फंक्शन है प्रिंट नाम का जो पाइथन को ऑलरेडी पता है, आपने उसको कॉल किया है, ठीक है, और उसको कहा है ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने के लिए। इस प्रिंट फंक्शन को ऑलरेडी पता है कि प्रिंट किस तरीके से कराया जाता है टर्मिनल में। आपको इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसे ऑलरेडी पता है कि किस तरीके से प्रिंट किया जाता है। आपने बस ये मैसेज पास किया है इसको, हेलो वर्ल्ड। आपने इसको बस ये बताया है कि प्रिंट क्या करना है, प्रिंट कैसे करना है, ये इस प्रिंट फंक्शन को ऑलरेडी पता है। आपने और भी फंक्शंस का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। किस तरीके से वो बताता हूँ। अगर आपको याद हो तो आपने इस तरह का कुछ काम किया हुआ है, इंट, ठीक है, और यहाँ पर जैसे अगर मैं 6 लिख दूँ तो ये कन्वर्ट करके इसको इंटीजर वैल्यू में इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा और इस एन में स्टोर करा देगा। यहाँ पर जो ये इंट और ये पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ है, तो ये इंट भी एक फंक्शन कॉल है। इस इंट को ऑलरेडी पता है कि एक स्ट्रिंग को किस तरीके से पढ़कर उसको जो है किस तरीके से नंबर में, इंटीजर में कन्वर्ट किया जाता है। इसको ऑलरेडी पता है, आपको उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस यहाँ पे ये स्ट्रिंग पास कर दी जिससे इसको पता चल गया कि आखिर इसको किस चीज़ को चेंज करना है, ओके। तो यहाँ पर आप जो ये प्रिंट लिखकर इस तरीके से पैरेंथेसिस देकर अंदर ये मैसेज पास ऑन कर रहे हैं, तो इसको, और जो यहाँ पर ये इंट लिखकर यहाँ पे पैरेंथेसिस दे रहे हैं, इसको हम फंक्शन की कॉल कहते हैं। और जो ये इसके इनसाइड ये आप स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पर किसी और भी तरह का डेटा टाइप पास किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन, इसको हम कहते हैं फंक्शन का पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर ऑफ द फंक्शन, ओके। आप चाहें तो अपना खुद का भी फंक्शन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं पाइथन के अंदर। किस तरीके से करते हैं आइए एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू है c और c के अंदर कुछ पड़ा हुआ है 65, ओके। ये जो 65 है ये वेरिएबल c के अंदर है, ये एक वैल्यू है जो सेल्सियस स्केल में गिवन है टेम्परेचर के। अब मुझे इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है।
किस तरीके से चेंज करते हैं उसके लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखने वाला हूँ। तो फंक्शन लिखने के लिए, अपना खुद का फंक्शन बनाने के लिए, जिसको हम यूजर डिफाइंड फंक्शन भी कहते हैं, आप सबसे पहले कीवर्ड टाइप करिए DEF। ठीक है, अगर आप ये लिख देंगे तो पाइथन के इंटरप्रेटर को पता चल जाएगा कि अब आप एक फंक्शन को डिफाइन करने वाले हैं। यहाँ पर स्पेस देने के बाद यहाँ पर अब आप फंक्शन का नाम लिखिए। फंक्शन का नाम लिखते वक्त आप ये ध्यान रखिए कि फंक्शन का नाम यूजुअली हम लोअर केस से ही शुरू करते हैं और इसको कैमल केस में रखने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस तरीके से रखेंगे तो ये एक गुड कोडिंग प्रैक्टिस मानी जाती है। यहां मैं इसका नाम रख देता हूं सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ओके, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। उसके बाद मैंने यहां पर आप देखिए ये पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग दी है। ठीक है, इसके अंदर जो है मुझे वो वैल्यू पास करनी है जिस पे ऑपरेशंस होने वाले हैं इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वैल्यू को मैं स्मॉल c कह देता हूँ। ठीक है, ये फंक्शनल पैरामीटर है। ओके, उसके बाद जिस तरीके से आप कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद या लूप स्टेटमेंट्स के बाद कोलन लिखते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी कोलन लिखिए और एंटर मार के नीचे आ जाइए। फिर आप देखिए यहाँ पे 4 स्पेस छोड़कर, जिस तरीके से हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर या लूप्स के अंदर देखा था, यहाँ पर भी 4 स्पेसेस छोड़कर हमें जो है अपना कोड लिखना शुरू करना है। ओके, नहीं लिखेंगे तो इंडेंटेशन एरर जो है हमें पाइथन दे देगा। ओके, तो यहाँ लिखना शुरू करते हैं वो लॉजिक जिससे हम इस सेल्सियस को जो है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ f। ओके, और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है c, ठीक है, इंटू 9 डिवाइडेड बाई 5, ओके, प्लस 32। ओके, इस तरीके से इस वेरिएबल f में जो c में मेरा सेल्सियस की वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 9 डिवाइडेड बाई 5 से, और फिर उसमें 32 ऐड हो जाएगा और वो स्टोर हो जाएगा f के अंदर, जिससे f के अंदर अब हमारी फ़ारेनहाइट वैल्यू होगी इस टेम्परेचर c की जो कि सेल्सियस में गिवन है। अब अगर जब मेरा फंक्शन का कॉल लगेगा कोड से और मुझे वहाँ पर इस वैल्यू को वापस देना है, तो उसके लिए एक कीवर्ड मैं लिखूंगा यहाँ पे रिटर्न। ओके, रिटर्न, और वहाँ पे मैं लिखूंगा f। इस स्टेटमेंट से ये f की जो वैल्यू कैलकुलेट होकर अभी f में स्टोर हुई है ये रिटर्न हो जाएगी। अब जैसे हम प्रिंट को कॉल किया करते थे या इंट को कॉल किया करते थे, अब हम ये यूजर डिफाइंड फंक्शन सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट इसको भी कॉल कर सकते हैं अपने कोड में। ओके, देखिए किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैपिटल F, ओके, इक्वल्स सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, और इसके अंदर मैं ये कैपिटल C इसको पास कर देता हूँ। वंस अगेन ये फंक्शन की कॉल है। ओके, और ये जो है ये पैरामीटर है। ओके, जब हम ये डिफाइन कर रहे थे तो यहाँ पे ये फंक्शन का नाम है और ये पैरामीटर है। ओके, तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये जो C की वैल्यू है कैपिटल C की 65, ये यहाँ पर चली जाएगी। ठीक है, पाइथन का इंटरप्रेटर ये चेक करेगा कि ये सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का जो फंक्शन है वो इस स्क्रिप्ट में कहाँ लिखा हुआ है, इस प्रोग्राम में कहाँ लिखा हुआ है, तो उसको ये यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पे ये स्मॉल c में इस कैपिटल C की वैल्यू डालेगा जो कि इस केस में 65 है। ओके, और फिर ये एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा यहाँ पर, और ये फिर इस C में 65 डालकर ये फॉर्मूला से कैलकुलेट करेगा और रिटर्न करेगा f। जब ये स्मॉल f रिटर्न करेगा यहाँ पर इस सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में, तो ये स्मॉल f में जो वैल्यू होगी वो इस कैपिटल F में स्टोर हो जाएगी। ओके, इसको मैं लास्ट में यहाँ प्रिंट करा के देख लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया। इसको रन कराते हैं तो आप देखिए 149 जो है आंसर आ रहा है, यानी 65 डिग्री सेल्सियस को अगर हमने फ़ारेनहाइट में चेंज किया तो 149 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर होगा। दोस्तों, इस सीरीज़ की अगले वीडियो में हम लोग आर्ग्यूमेंट्स के बारे में और डिस्कशन करेंगे और ये देखेंगे कि वेरिएबल का स्कोप क्या होता है। तो दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले एक खास इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना जा रहा हूँ। एंट्री एलिवेट हिंदी में हम आपके लिए लाए हैं एक ऑसम एंड अफोर्डेबल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेगी 150 प्लस रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स का ट्यूटोरियल, मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन, सॉफ्ट स्किल एंड रिज्यूमे बिल्डिंग के लिए एक डेडिकेटेड सेल और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं,
इस फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स के साथ आपको एकदम फ्री फिलहाल के लिए मिलेगा DSA यानी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का कोर्स एंड दिस कोर्स। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं एक ऑसम फुल स्टैक वेब डेवलपर बनने में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक है, उसे खोलकर भर दीजिए एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, क्योंकि हम इस तरह के कंटेंट रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं अपने इस चैनल पर। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।